चलो आज मैं आपको बताता हूँ ग्रैंड मास्टर प्लेयर का ऐसा कौन सा सीक्रेट कॉम्बिनेशन है जिनको वो यूज करके एक दो दिन में ग्रैंड मास्टर पहुंच जाते हैं। देखो ज्यादातर जो ग्रैंड मास्टर प्लेयर होते हैं वो अपने टीम के साथ खेलते हैं, बट ऐसा नहीं है कि आप रैंडम प्लेयर के साथ खेल के ग्रैंड मास्टर नहीं जा सकते हो। जा सकते हो। चलो मैं आपको 3 कॉम्बिनेशन बताता हूँ। उससे पहले आप कमेंट करो आप रैंडम प्लेयर के साथ खेलते हो या अपने स्क्वाड के साथ। ऑलराइट, फर्स्ट कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में ओरियन कैरेक्टर। देखो क्लोज फाइट में तुम्हें एनिमी को डैमेज देना और एनिमी का डैमेज से बचना भी है, तो इसीलिए ओरियन एक बेस्ट ऑप्शन है। ये क्या करता है, जैसे ही तुम ओरियन का स्किल को यूज करोगे ये एक प्रोटेक्शन शील्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके बाद एनिमी तुम्हें खरोच भी नहीं सकता है, लेकिन तुम शील्ड में रह के भी एनिमी को डैमेज दे सकते हो और एनिमी का एचपी एब्जॉर्ब कर सकते हो। बट ओरियन का स्किल को यूज करने के लिए क्रिम्सन एनर्जी चाहिए, मींस ईपी का जरूरत पड़ेगा। तो इसके लिए पैसिव स्लॉट में हम हमेशा यूज करते हुए आ रहे हैं मिगवेल कैरेक्टर। ये एवरी नॉक में 200 ईपी देता है। जैसे ही तुम एनिमी को नॉक करोगे 200 ईपी मिल जाएगा, फिर तुम ओरियन का स्किल को आराम से यूज कर सकते हो। देन सेकंड पैसिव स्लॉट में जोटा कैरेक्टर। जैसे ही तुम एनिमी को नॉक करोगे जोटा तुरंत 40 एचपी रिकवर कर देगा और एनिमी को डैमेज देने पर भी थोड़ा बहुत एचपी देता है। तो शॉर्ट रेंज फाइट के दौरान थोड़ा बहुत डैमेज तो सबको लगता है, तुम्हें भी लगेगा, तो जोटा इंस्टेंटली डैमेज को रिकवर करता है। एंड लास्ट स्लॉट में ओथो कैरेक्टर को यूज किया। अगर तुम एक एनिमी को नॉक करते हो देन 20 मीटर डिस्टेंस के अंदर और जितने भी एनिमी होंगे सबके ऊपर मार्क्स शो करेगा और उनका 25% मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा। बस यही नहीं, अगर एनिमी तुम्हें नॉक करता है फिर भी एनिमी मींस अटैकर और उसके सभी टीममेट के ऊपर मार्क्स शो करेगा और उनका मूवमेंट स्पीड भी स्लो हो जाएगा। तो अगर इनकेस तुम नॉक हो जाते हो तुम अपने टीममेट को तो बता सकते हो कि कौन सा एनिमी कहाँ छुपा हुआ है, क्योंकि उनके ऊपर मार्क्स शो करेगा। ओके, देन सेकंड कॉम्बिनेशन एक्टिव स्किल में राइडन कैरेक्टर। इसका स्किल को यूज करने से ये एक स्पाइडर रिलीज करता है और अगर स्पाइडर के 5 मीटर रेडियस के अंदर कोई आता है तो स्पाइडर उस एनिमी को पकड़ लेता है। देन एनिमी का 80% स्पीड रिड्यूस हो जाता है और 10-10 एचपी करके 4 सेकंड में 40 एचपी भी रिड्यूस होता है और 4 सेकंड के बाद स्पाइडर एनिमी को रिलीज कर देता है। तो आपको जो भी करना है वो 4 सेकंड के अंदर ही करना पड़ेगा। ओके, और हाँ सबसे बेस्ट चीज क्या है, राइडन का स्किल को 2 बार यूज कर सकते हो। ये तो था राइडन का स्ट्रेंथ। हाँ कुछ वीकनेस भी है इस कैरेक्टर का। पहला वीकनेस है, अगर कोई स्पाइडर के ऊपर फायर करता है तो स्पाइडर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो जब भी तुम राइडन का स्किल को यूज कर रहे हो थोड़ा सोच समझ के यूज करो, दिखा के यूज मत करो, वरना एनिमी 1 सेकंड में स्किल को डिस्ट्रॉय कर देगा। तो स्किल को हमेशा अनएक्सपेक्टेड टाइमिंग में यूज करना है। देन सेकंड वीकनेस है स्किल ब्लॉकिंग कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल A124 जोसेफ कैरेक्टर। इनसे बचना इम्पॉसिबल है। अगर सामने वाला A124 का स्किल को आपके ऊपर थ्रो करता है तो आपको